विधानसभा चुनाव की खबरों के साथ मैं हूं नेहा जोशी और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र के कादीपुर प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान स्थल पर मतदान के दौरान ईवीएम मशीन में फेविक्विक डालने की सूचना मिली। इस सूचना के मिलते ही सपा प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा भी मौके पर पहुंचे और उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि सपा के वोट को बाधित करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। हालांकि बाद में ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश एक गैर जिम्मेदार नेता है, ये मानवता के साथ मजाक कर सकते हैं, इन्हें गद्दी और कुर्सी के अलावा किसी से प्यार नहीं। और कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या को लेकर मुरादाबाद में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा और हत्या में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की। इसके साथ ही बजरंग दल प्रदर्शनकारियों ने मृतक बजरंग दल कार्यकर्ता के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग भी की। और अखिलेश यादव ने बहराइच में जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवार का दर्द एक परिवार वाला ही समझ सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूपी में काबा गाना आने के बाद बाय बाय बाबा हो गया है। हम लोग रोड के लिए बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। रोड नहीं हमारे यहाँ के, बहुत दिक्कत हो रही, पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं, कोई स्कूल की वैन नहीं आ रही, कह रहे हैं तुम्हारे गांव की रोड नहीं सही है, ना रेस कर पा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को। और यूपी चुनाव के बीच उन्नाव की सफीपुर विधानसभा में पैगंबरपुर गांव में मतदान के बहिष्कार का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों की नाराजगी है कि उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। पैगंबरपुर में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और यहां कोई अधिकारी भी ग्रामीणों को समझाने के लिए नहीं पहुंचा। मेरे यहाँ रोड की व्यवस्था बहुत ही खराब है। मेरे यहाँ परसों डिलीवरी हुई थी, जिसके कारण मैं अभी अस्पताल तक नहीं पहुँच पाया और मैं सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ कि मेरी डिलीवरी रसूलाबाद के अंदर ही हो गई है। इसीलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है। वो अधिकारी पहुंचा यहाँ पे? नहीं सर जी, अभी तक कोई नहीं आया है। यूपी चुनाव के चौथे चरण का मतदान सुबह तेजी के साथ चलता रहा। इस बीच लखनऊ के ऐशबाग सीट से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की आंधी चल रही है, जो 7वें चरण तक तूफान में बदल जाएगी। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने 23 फरवरी को उन्नाव में वोट डालकर अपने मत का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी की जीत का अंतर और ज्यादा बड़ा होगा। इस बार हम पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। और इस दौरान उन्होंने कहा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। और चौथे चरण के दौरान उन्नाव जिले की मोहान विधानसभा के मलझा बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। इस सन्नाटे का कारण ग्रामीणों की नाराजगी थी, जिसके चलते वो मतदान के लिए नहीं पहुंचे। ग्रामीणों को मनाने के लिए काफी मान मनोबल चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में हैं। कल भी मैंने देखा कि कल या परसों कि वो उनके खिलाफ काफ़ी हेलीकॉप्टर को घेर लिया था उन्होंने। तो हालात बड़े ख़राब हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो बेचारे कुछ तो बोले, जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत खराब जनता के सामने आने वाली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी से वोट करने की अपील करने के साथ ही सपा पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है मुसलमान, वो उन्हें वोट नहीं देंगे। यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया, क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब है गुंडा राज और माफिया राज। सपा सरकार में दंगे हुए हैं और सपा नेताओं के चेहरे बताते हैं कि वो सत्ता में नहीं आ रहे। यूपी चुनाव के बीच बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। मयंक जोशी का अखिलेश यादव से मिलना बड़ी सियासी हलचल के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल लखनऊ कैंट सीट से भाजपा ने राज्य मंत्री ब्रिजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से अपर्णा यादव और मयंक जोशी दोनों ही टिकट पाने की उम्मीद कर रहे थे। और यूपी चुनाव से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एशिया नेट न्यूज हिंदी। नमस्कार।